हेलो प्यारे विद्यार्थियों, हमारे यूट्यूब चैनल अनंता कंप्यूटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के दूसरे भाग में टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर दो प्रकार के होते हैं, कार्य के आधार पर और साइज के आधार पर। कार्य के आधार पर कंप्यूटर तीन प्रकार के होते हैं: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। तो पहले हम एनालॉग कंप्यूटर के बारे में देखते हैं। ऐसे कंप्यूटर जो भौतिक राशियों की गणना करते हैं। ऐसे कंप्यूटर जो भौतिक राशियों की गणना करते हैं। भौतिक राशि जैसे ताप, दाब, लंबाई और बहुत सारी भौतिक राशियाँ होती हैं जो भौतिक राशियों को गणना करके उसे विद्युत संकेतों में परिवर्तित करते हैं, एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। जैसे पेट्रोल पंप की पुरानी मशीन आप लोग देखे होंगे, जो पुरानी वाली मशीन होती थी पेट्रोल पंप की, उसमें ऐसे साइड में हैंडल लगा होता था और हैंडल में क्या करते थे कि हैंडल को जब घुमाते थे तो पेट्रोल निकलता था। और उसमें इस प्रकार का, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे ओडोमीटर में जैसे नंबरिंग लगी है यहाँ पे, इसी प्रकार से उसमें भी नंबर होता था। जब हैंडल घुमाते थे तो वो नंबर घूमते थे, जिससे पता चलता था कि कितना लीटर तेल निकला है। इसी प्रकार से आपका जो है वाहनों के ओडोमीटर होते हैं, स्पीडोमीटर होते हैं। ये सब आपके एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण हैं। आपका एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, ये भी एक है। फिर आप एनालॉग थर्मामीटर भी देखे होंगे। ये एनालॉग घड़ी है, जो सुई वाली घड़ी होती है, भी आपकी एनालॉग कंप्यूटर होती है। एनालॉग कंप्यूटर का ये भी उदाहरण है। फिर आप अपने गाड़ी में देखते हैं, कार है या मोटरसाइकिल है, उसमें भी आप देखते हैं कि स्पीडोमीटर लगा होता है, ओडोमीटर लगा होता है, वो भी आपका एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है। एनालॉग कंप्यूटर जो होते हैं, जैसे आप इसमें आप देखते हैं अपने बाइक में या फिर जो है कार में देखेंगे, तो जो स्पीडोमीटर होता है और ओडोमीटर लगभग ये दोनों पास में ही होते हैं। तो जो ये सुई आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो स्लाइड यहाँ पे पटरी जैसे दिख रहा है, तो ये जब खिसकता है तो स्पीड बताता है। तो ये भी आपका एनालॉग कंप्यूटर की तरह ये गणना करता है। फिर आप देखते हैं जब गाड़ी आगे बढ़ती है तो उसमें नंबरिंग घूमता है। तो जब ये नंबर घूमता है तो ये बताता है कि आपकी गाड़ी कितना किलोमीटर चल चुकी है। तो आपका एनालॉग कंप्यूटर कुछ इस प्रकार से होता है, आप समझ चुके होंगे इसको। तो चलिए आगे अगले स्लाइड पर चलते हैं। डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो अंकों की गणना करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो अंकों की गणना करते हैं, डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। डिजिटल कंप्यूटर आंकड़ों या प्रोग्राम को 0 तथा 1 के रूप में परिवर्तित करते हैं। जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, जो भी आंकड़े रहते हैं या प्रोग्राम रहते हैं, उसको 0 तथा 1 के रूप में परिवर्तित करते हैं। और 0 तथा 1 जो होता है, इनको बाइनरी डिजिट कहते हैं। जो 0 और 1 होता है, इसको बाइनरी डिजिट कहते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, तो उसमें आपको बढ़िया से जानकारी दी जाएगी कि बाइनरी डिजिट क्या होते हैं और कंप्यूटर बाइनरी डिजिट पर कैसे काम करता है। तो आप डिजिटल कंप्यूटर के उदाहरण में देख सकते हैं, जैसे आपका डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, स्मार्टफोन है, स्मार्ट वॉच है, तो ये सब आपके डिजिटल कंप्यूटर के उदाहरण हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें हम देखेंगे हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में। हाइब्रिड कंप्यूटर, इस कंप्यूटर में एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण शामिल होते हैं। जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, इसमें एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण, यानी दोनों की जो भी कार्य करने के तरीके होते हैं, वो शामिल होते हैं। इसका उपयोग ज़्यादातर चिकित्सा विज्ञान में किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूमेरिक पैड है और साइड में कुछ बटन्स दिए गए हैं और ये स्क्रीन है। तो ये आपका एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर का उदाहरण है। यह हिस्सा आपका एनालॉग हो जाता है और ये आपका डिजिटल हो जाता है। तो दोनों मिलकर के आपका हाइब्रिड कंप्यूटर बन जाता है। इसी प्रकार से आप देखते हैं कि जो ECG मशीन होती है, जो हार्ट के पेशेंट के लिए उपयोग की जाती है, हार्ट की जाँच के लिए, ये भी आपकी ECG मशीन जो है, ये भी हाइब्रिड कंप्यूटर का उदाहरण है। इसके बाद हम देखते हैं, अगले स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं साइज के आधार पर कंप्यूटर। साइज के आधार पर जो कंप्यूटर होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर, पहला आपका है माइक्रो कंप्यूटर। ऐसे कंप्यूटर जिनका प्रोसेसर बहुत छोटा होता है, ऐसे कंप्यूटर जिसका प्रोसेसर बहुत छोटा होता है, माइक्रो प्रोसेसर कहलाते हैं। इसे माइक्रो प्रोसेसर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका प्रोसेसर बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। आप समझ सकते हैं, आपको पढ़ाया गया होगा कि माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। इसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा छोटा ही हो जाता है। जो
माइक्रो प्रोसेसर होता है, इसलिए इसको बोला जाता है। आप जानते होंगे कि इसको बताया गया होगा, आप लोग स्कूल में पढ़े होंगे, कॉलेज में पढ़े होंगे कि 10⁶ अगर जो है तो इसको माइक्रो बोलते हैं। माइक्रो का मतलब बहुत छोटा हो जाता है, तो इसका प्रोसेसर बहुत छोटा होने के कारण माइक्रो प्रोसेसर तथा यह डिवाइस भी माइक्रो कंप्यूटर कहलाती है। यह कंप्यूटर सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग डिवाइस होता है। जो माइक्रो कंप्यूटर होता है सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग, इसका मतलब ये होता है कि इस पर कोई एक ही व्यक्ति काम कर सकता है, लेकिन वो कई काम कर सकता है, इसलिए इसको बोला जाता है सिंगल यूजर। सिंगल यूजर का मतलब होता है इस पर काम करने वाला एक व्यक्ति है, और मल्टीटास्किंग का मतलब इस पर एक साथ में कई काम किया जा सकता है। जैसे आप देखते हैं म्यूजिक सुनते हैं और उसके साथ में आप इंटरनेट पर भी कोई काम कर सकते हैं। फिर इसके साथ में अगर जो आप किसी प्रकार का टेक्स्ट एडिटिंग का काम कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं, और आपका सॉन्ग भी प्ले रहेगा। इसके साथ में आप फोटो एडिटिंग कर रहे हैं, मतलब एक साथ में आप कई काम कर सकते हैं, तो इसलिए इसको बोला जाता है मल्टीटास्किंग। और इस पर एक ही व्यक्ति काम कर सकता है, इसलिए इसको सिंगल यूजर बोला जाता है। तो जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं सिंगल यूजर और मल्टीटास्किंग डिवाइस होते हैं। जैसे आप देखते हैं आपका लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप है, पाम टॉप है, स्मार्टफोन है, ये आपके माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हैं। हम अगले स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर जो होता है आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो मिनी कंप्यूटर होता है, मिनी कंप्यूटर का प्रोसेसर माइक्रो कंप्यूटर के प्रोसेसर से बड़ा होता है। मिनी कंप्यूटर का प्रोसेसर जो होता है, इसका प्रोसेसर माइक्रो कंप्यूटर के प्रोसेसर से बड़ा होता है, तथा इसकी कार्य क्षमता भी उससे अधिक होती है। जो माइक्रो कंप्यूटर उसके अपेक्षा जो मिनी कंप्यूटर है, इसका प्रोसेसर बड़ा भी होता है, और इसकी कार्य करने की क्षमता यानी गति भी इसकी तेज होती है, और अधिक अच्छे गति से कार्य को कर सकता है। यह कंप्यूटर मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग डिवाइस होता है। देखिए वो सिंगल यूजर था, लेकिन ये क्या आपका मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, इसका मतलब होता है कि इस पर एक साथ में कई लोग काम कर सकते हैं, और मल्टीटास्किंग कई तरह के काम कर सकते हैं। तो यह कंप्यूटर मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग डिवाइस होता है। इसका उपयोग डिजाइनिंग के उद्देश्य से मध्यम स्तर की कंपनियों में किया जाता है। जो मध्यम स्तर की जो कंपनियां होती हैं, जहाँ पे डिजाइनिंग से रिलेटेड काम किया जाता है, वहाँ पे जो है मिनी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। और ये कंप्यूटर उद्योगों में बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है, क्योंकि इससे जो होता है कंपनियों में क्या होता है कि जो है लागत की कटौती होती है, जिससे कंपनी का ज़्यादा फायदा होता है। इसके बाद हम देखते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है, इसका प्रोसेसर माइक्रो कंप्यूटर के प्रोसेसर से और मिनी कंप्यूटर के प्रोसेसर से बड़ा होता है। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर, इसका प्रोसेसर माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर दोनों के प्रोसेसर से बड़ा होता है, और इसकी गति भी उससे तेज होती है। और यह कंप्यूटर भी मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग डिवाइस होता है। जैसे आपका जो है मिनी कंप्यूटर है, उसी प्रकार से जो है इसकी गति भी तेज होती है, लेकिन ये क्या होता है कि इसकी गति उसकी अपेक्षा और ज़्यादा तेज होती है। और ये भी कंप्यूटर जो है मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग होता है, लेकिन इसमें यूजर्स की संख्या अधिक होती है। ये भी मिनी कंप्यूटर की तरह जो है मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग होता है, लेकिन इसमें यूजर की संख्या अधिक होती है, उसकी अपेक्षा ज़्यादा लोग इस पर एक साथ में काम कर सकते हैं और अधिक तेजी से काम को कर सकते हैं। इसका उपयोग ज़्यादातर मेट्रोलॉजी में किया जाता है। मेट्रोलॉजी आप समझ सकते हैं कि जहाँ पे जो है गाड़ियों का पार्ट बनता है, चाहे आपका मोटरसाइकिल हो गया, ट्रैक्टर हो गया, कोई बड़ी गाड़ियाँ हो गई जैसे ट्रेन है, हवाई जहाज है, तो जहाँ पर इनका पार्ट बनता है उसे मेट्रोलॉजी बोलते हैं। तो ऐसे स्थानों पर मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं, अगले स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो कंप्यूटरों के लिए उच्चतम परिचालन दर से उसके निकट कार्य करता है। उच्चतम परिचालन दर का मतलब यहाँ पे जो कंप्यूटर की जहाँ तक सीमा होती है, यानी उच्चतम सीमा तक ये काम करता है या उसके निकट तक ये काम को करता है। और इसकी गति जो होती है अन्य कंप्यूटर की तुलना में सबसे तेज होती है, और ये कंप्यूटर सबसे बड़ा होता है, और ये जो है कंप्यूटर खर्चीला भी होता है। सुपर कंप्यूटर का उपयोग वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है, जिन्हें बड़े डेटाबेस को संभालना होता है, बहुत अधिक गणना करनी होती है, और इस प्रकार से ढेर सारे काम इनको करना होता है। मतलब ऐसे स्थान जहाँ पर वैज्ञानिक लोग इसका उपयोग करते हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान हो गया, या फिर जो है बड़े लेवल के जो इंजीनियर होते हैं वो भी इसका उपयोग करते हैं, जहाँ पे बड़े डेटा के स्तर पर काम किया जाता है, और उसमें जो है ये कंप्यूटर बड़े डेटा को संभालते हैं और साथ में अधिक अच्छे से अधिक गुणवत्ता के साथ में गणना करते हैं। तो हम लोगों ने इस वीडियो में देखा कि कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं और किस आधार पे होते हैं। अब इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के तीसरे पार्ट के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।